राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी। और सबसे पहले जरा राघवेंद्र प्रताप का भी मैं रुख करती हूँ। राघवेंद्र जी, बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, इसको लेकर जो आपके विपक्षी हैं बार बार निशाना साध रहे हैं कि उनका तो नामांकन शुरू हो गया है, अभी तक आपने लिस्ट ही जारी नहीं की। देखिए, उनकी तो एक व्यक्ति की पार्टी है, लिस्ट आई, दस्तखत कर दिए, फाइनल हो गई। हमारे यहाँ लोकल लीडरशिप होती है, फिर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, 3-4 चरणों में चर्चा होती है। तो हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से हर चुनाव में लेट होता है। तो ये कह देना कि अगर हमारी जो सीटें हैं वो लेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो है उत्तर प्रदेश में 2 कार्यकालों का और केंद्र के 3 कार्यकालों के विकास को लेकर के, सुशासन के एजेंडे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में जिस तरीके से इनका गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन है। जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में 17 सीटें दे दी गई, कोई ना चर्चा, ना कहीं कोई इस प्रकार की लिखा पढ़ी हुई, ना कोई बातचीत हुई, कांग्रेस को दे दी गई। कांग्रेस व्यवहारिक रूप से ठगबंधन तो उस दौर पे भी कहा जा रहा था राघवेंद्र जी, लेकिन फिर भी सपा ने अच्छा खासा लोकसभा में सीटें जीती और इसी वजह से इस बार उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। आशीष चतुर्वेदी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपने जल्दबाजी कर दी है और इस गठबंधन का कोई अभी आसार नजर नहीं आ रहे, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करी है। चुनाव बिल्कुल करीब है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, तो वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके तहत अब जब नामांकन शुरू हो गए हैं तो क्या हम प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे? ये तो एक प्रक्रिया है। अब इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षा है, कुछ जो प्रदेश लेवल के नेता हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा है। उनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पहले पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और फिर जाकर के कोई बयान देना चाहिए। और जहां भी उन्होंने गठबंधन नहीं किया, उनकी वहां के प्रदेश की जो नेता थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और उनके यहाँ जो मुख्यमंत्री पद की जो दावेदार थे वो आपस में कहीं ना कहीं जूझते नजर आ रहे थे। यही हश्र हुआ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप अकेले गठबंधन की बात करेंगे लेकिन चुनाव अपने आप लड़ने जाएंगे, फिर आपको जो है नुकसान होना पड़ेगा। आपको एक ही जगह फायदा हुआ, वो हुआ। तो आशीष जी मानते हैं कि जो बयानबाजी हो रही है ये कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है? नहीं, देखिए, नुकसान इसलिए नहीं करेगी कि क्योंकि जो जनता होती है उसको सारी चीजें पता होती हैं कि कौन पार्टी जो है वो लड़ाई में है, किसको वोट उन्हें देना है, किसने क्या किया है, किसने केवल बातें करी हैं, किसका अस्तित्व कहाँ है। ये जो वोट डालने वाला व्यक्ति होता है उसे तो पता होता है। अब नेता चाहे किसी पार्टी का हो, वो कुछ भी बोलता रहे, हमने ये कर दिया, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो तो बयान है, लेकिन जनता तो देख लेती है कि कहाँ किसका। ठीक है, अनिल शर्मा से मैं जवाब ले लेती हूँ। अनिल शर्मा, अजय राय ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाराजगी है, कुछ कांग्रेस उम्मीदवार थे जो अब नाराज नजर आ रहे हैं, गठबंधन को लेकर बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि गठबंधन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में हमने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ मिले, उसके बाद भी खबरें रही कि गठबंधन जारी रहेगा। फिर ऐसी जो बयानबाजी की जा रही है, क्या लगता नहीं है इससे नुकसान हो सकता है? जी देखिए, आदरणीय अजय राय जी ने जो कहा है, हमारी तैयारी 5 सीटों पर थी और जो घोषणा हुई सीटों की विदाउट डिस्कशन हुई। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में हम लोग अलग नहीं है। पूरी अजय राय जी ने यह भी कहा है कि जहां भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कहीं भी होंगे, हम पूरी ताकत से उनको लड़ाने का काम। किस सीट पर लड़ना है, किस पर तय होना है, यह पार्टी हाईकमान को तय करना है। पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ा हुआ है। पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोगों में कहीं मनभेद हो या मतभेद हो। ना मनभेद है ना मतभेद है। समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी तय हो गई,
जिनके लेकिन इतनी नामांकन हुए। अटकलें क्यों चल रही है अनिल शर्मा जी? कभी ये चलता है कि गठबंधन नहीं चलेगा, कभी ये सामने आता है कि कांग्रेस तैयार नहीं है 2 सीट के लिए, कभी ये कहा जाता है कि सिर्फ सपोर्ट करेगी, कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी ही नहीं। देखिए, कांग्रेस को 2 सीट पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये बात की बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के, वो हमारा प्रत्याशी है और हम उसको लड़ाने का। ये अटकल की जो जितना बाजार में जो गर्म किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा का प्रमाण है। बीजेपी ये चाहती है, जो आज तक अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, ये घबराहट इस बात की है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के, ये लोग एक ताकत एक दूसरे की बने हुए हैं आपस में। चलिए देखते हैं ताकत कितना रंग लाती है। बने रहिए आप हमारे साथ। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप अपने सहयोगियों को कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी कल खबर आई थी कि संजय निषाद पहुंचे हैं दिल्ली, वो भी सीटें मांग रहे हैं, और पहले ऐसी जानकारी आई थी कि सिर्फ आरएलडी को एक सीट दी जा रही है और बाकी सब पर बीजेपी ही लड़ेगी चुनाव। तो ऐसे में लगता है कि जो अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उस हिसाब से सहयोगियों को भी साथ लेकर चलेगी या फिर बीजेपी अकेले दम पर ये उपचुनाव लड़ने जा रही है? दीपाली जी, अकेले दम पर तो कोई विषय ही नहीं है। हम लोगों का लोकतांत्रिक परंपरा है, हम लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोग एक मेज पे बैठते हैं, चर्चा से जो तय होता है उस पर हम लोग अमल करते हैं। अन्य दलों की तरह नहीं है एक फरमान जारी कर दिया कि मैं 17 सीटों पे आप लड़ोगे या 2 सीटों पे आप लड़ोगे, तो हम लड़ेंगे। कोई न चर्चा न कहीं कोई खाता न बही, जो कहे वो हम सही, ऐसा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर केंद्र में गया है, दिल्ली में गया है, अपनी चर्चा करने गया होगा, अपनी बात कहने गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। हम लोग लंबे समय से एनडीए के साथ हम लोग गठबंधन चल रहा है। हम लोगों के घोषणा पत्र में साझेदारी होती है, हम लोग की चर्चा में साझेदारी होती है। मैंने देखा इनका एनडीए गठबंधन, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था लोकसभा में, तो इनका क्या 5 बैठकें हुई। सबसे पहले तो इनका नेता नहीं तय हो पाया, कॉमन मैन में प्रोग्राम नहीं तय हो पाया। बैठकों में क्या तय होता था दीपाली जी, कि आगंतुक को रिसीव कौन करेगा, उनकी फोटोग्राफी कौन कराएगा, मीडिया को कौन सेट करेगा, उनका गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, पार्किंग कहाँ, इस प्रकार की वाहियात बातों में इनकी 5 बैठकें हुई थी। और एक लेकिन इनकी तो बैठकें हुई, लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है, इनकी बैठकें हुई है, इनकी भी तैयारी चल रही है, आपकी भी तैयारी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो आपकी लिस्ट नहीं आई है, नामांकन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। कैसे प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी 4 ही दिन बचा है, अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है, बल्कि मंथन बीजेपी का कब से चल रहा है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। अन्य दलों में व्यक्ति के ऊपर टोकरी डाल दी जाती है, व्यक्ति जाने, व्यक्ति का काम जाने। हमारे आशीष जी जरा मुस्कुरा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन 2 सीट पर आपका भी पेच फंसा ही हुआ है सीटों पर। देखिए, हमने अब इसको समझिए ना कि हमने हमारे प्रत्याशी बहुत पहले घोषित किए, हमने जो है चुनाव की पूरी अच्छी तैयारी करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी अंदरूनी कलह भी है और उनके जो घटक दल हैं, अब चाहे उसमें राजभर हो, सुना है वो भी 2 सीट मांग रहे हैं, आरएलडी भी कह रही है कि हमको कम से कम 2 सीट दीजिए, तो 4 तो यही हो गई। निषाद खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं होगा, मुझे मेरी मनचाही सीटें मिली तो मैं सब पे अपने लड़ा दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कारण है जिससे कि प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। असली कारण ये है कि उनके यहाँ जो गठबंधन है। आशीष जी, ये 2 सीट पर क्या होने वाला है, ये थोड़ा क्लियर करेंगे? क्या गठबंधन कोई देने वाले हैं, कांग्रेस को देने वाले हैं 2 सीट? कुछ जानकारी है आपके पास? बहुत पहले से ही घोषणा की हुई है कि हम 2 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। हमने तो बहुत पहले से कहा हुआ है कि हम दे रहे हैं, तो उसमें ना देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम 2 सीटें दे रहे हैं। अनिल जी, आप संतुष्ट हैं 2 सीट के लिए? यानी माना जाए कि 2 सीट के लिए कांग्रेस रेडी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है पार्टी हाईकमान जो हमारी तय करेगी, हम उस पर संतुष्ट हैं। ठीक है। पार्टी का एक कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान के आदेश को मानता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, भाजपा के अंदर लोकतांत्रिक चलिए व्यवस्था। देखते हैं पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेता है और किसकी जीत होती है। सभी की तैयारियां पूरी जरूर नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।